अगर आप गोपालगंज या उसके आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं या बिहार के किसी भी कोने में रहते हैं और आपका रुझान माता मंदिर इन सारी चीजों की तरफ है, तो आपने जरूर थावे मंदिर के बारे में सुना होगा। थावे मंदिर जो कि गोपालगंज का एक वन ऑफ द, समझिए उस एरिया का वन ऑफ द बहुत ही ज्यादा शक्ति मंदिर है। शक्ति मंदिर मतलब मां दुर्गा का मंदिर है। और खासकर अभी जो चैती दुर्गा पूजा आने वाला है, उस चैती दुर्गा पूजा में उसमें बढ़ चढ़ के हम कह सकते हैं कि भाई जबरदस्त मेला लगता है। लेकिन श्रद्धालुओं को दिक्कत होती है क्योंकि गोपालगंज की एक तो कनेक्टिविटी उतनी ज्यादा बेहतर है नहीं। हालांकि इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब उसी पहल में हम बात करें तो पटना से डायरेक्ट जो है थावे के लिए आपको एक फास्ट पैसेंजर को ओपन अप किया गया है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका क्या महत्व होगा उस रूट के लिए और गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के बारे में, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मकसद होना चाहिए कि हाउ टू कनेक्ट स्टैटिक विद द करंट पोर्शन। तो नमस्कार है आप सभी लोगों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो बिहार में यातायात एक क्रांति आ चुकी है क्योंकि लॉन्च हुआ बिहार का पहला फास्ट पैसेंजर ट्रेन। बिल्कुल सही सुना आपने। पटना के थावे के बीच यानी कि पटना से थावा जो कि गोपालगंज है, इसके बीच नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन शुरू हो गई है। यानी कि बिहार के रेल यात्रियों के लिए अब एक अच्छी खबर है क्योंकि पटना से थावे के बीच नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन शुरू हो गई है। यह ट्रेन 6 घंटे 50 मिनट में सफर पूरा करेगी और थावे मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को एक बड़ी राहत जो है यहां से मिलेगी। इस ट्रेन सेवा की शुरुआत को लेकर के सांसद जो है रवि प्रसाद ने काफी ज्यादा खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि थावे जो है बिहार का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और साथ ही साथ एक स्पिरिचुअल सेंटर भी है और यहाँ पे हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और अब यह उनके लिए काफी बेहतर जो है एक एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक बेहतर रुझान हो सकता है। पटना से थावे तक में नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन को शुरू हुई है और इससे जो है लोगों की काफी लंबे समय से मांग थी और उस मांग को पूरा करते हुए श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को अब यह सुविधा मिल सके और इस नई मांग को जो है पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे रेलवे अधिकारी हैं उनके अनुरूप अगर हम बात करते हैं तो यह ट्रेन पटना से थावे के बीच लगभग 6 घंटे 50 मिनट में पूरी करेगी। पहले यात्रियों को इस रूट पर यात्रा करने के लिए कई बार ट्रेन बदलनी पड़ती थी, बट अब ये लंबा समय लगता था। बट अब ये डायरेक्ट ट्रेन है, लेकिन अब सीधे ट्रेन मिलने से यात्रा सरल और काफी ज्यादा समय जो है यहां से बचेगा। इतना ही नहीं, दानापुर मंडल के सीनियर डीसीएस अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि यह नई ट्रेन पाटलिपुत्र और दिगवारा रूट से होकर के चलेगी और 24 कोच इसमें लगाए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को यहां से सुविधा मिल सके। और रेलवे का मानना है कि इस ट्रेन से संचालन से इस रूट पर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपको किसी भी जगह पे राज्य का इन्वेस्टमेंट लाना हो तो आप वहां पे रोड कनेक्टिविटी को बेहतर कीजिए। वहां पे अगर आपको देश का इन्वेस्टमेंट लाना हो तो वहां की रेल कनेक्टिविटी को बेहतर कीजिए और अंतरराष्ट्रीय स्तर का निवेश लाना हो तो वहां की एयर कनेक्टिविटी को बेहतर कीजिए। इसका जीता जाता उदाहरण आपको दरभंगा मिलेगा। दरभंगा जो कि आज से 10 साल 15 साल पहले कुछ मतलब ठीक था, उतना भी कुछ खास नहीं था, लेकिन अभी अगर आप जाए के देखेंगे तो वहां पे आपको बड़े होटल्स, बड़े मोटर्स, अच्छा इकोनॉमिक कॉरिडोर उसके आसपास आपको बनता हुआ नजर आएगा। तो ये होता है फायदा। ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो इट वाज जस्ट लाइक समझिए कि कम्युनिकेशन है, ये आपका समझिए जस्ट लाइक समझिए कि आपका नस है, आपके जिस शरीर में नस का काम है वैसी देश की अर्थव्यवस्था में इस कम्युनिकेशन का, यातायात का काम होता है। पटना के थावे के बीच में नई फास्ट पैसेंजर ट्रेन, इसके फैसले से बिहार के रेल यात्रियों को लगातार नई सुविधाएं मिल रही है। नई फास्ट पैसेंजर शुरू होने से पटना और थावे की यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और धार्मिक पर्यटन भी काफी तेजी से यहाँ पे बढ़ेगा। इसके अलावा आइए थोड़ा सा गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा करंट से स्टैट को जोड़ना है। करंट अफेयर्स का थोड़ा सा न्यूज था, बाकी गोपालगंज के बारे में जान लीजिए। गोपालगंज जिले का गठन 1773 में पुराने सारण जिले से अलग करके किया गया था। अच्छा, अगर आपको आपके जिले के बारे में भी जानकारी चाहिए तो अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा कि सर उसके जिले पे भी एक वीडियो बनाई। बाकी ये गोपालगंज जिला है, तो यह जो है 2033 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ गोपालगंज जिला है और गोपालगंज सर इसका मुख्यालय है। वहीं इस जिले की सीमा अगर हम बात करते हैं तो उत्तर में पश्चिम चंपारण, पूर्व में पूर्वी चंपारण और सारण और दक्षिण में सिवान और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। यह सारण डिवीजन का एक हिस्सा है। गोपालगंज की खास बात आपको बताते चले, लिंग अनुपात में बिहार में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला जिला गोपालगंज, साथ ही साथ
अगर हम बात करते हैं कि जो हम कहते हैं डिकेडल ग्रोथ रेट यानी कि दशकीय वृद्धि दर में सबसे कम, यानी कि अच्छी बात है, यानी कि जहां पे जनसंख्या को कंट्रोल किया गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल किया गया है। गंडक रिवर जो है यहाँ की एक मेन वाटरवे है जो कि एग्रीकल्चर और लोकल इंडस्ट्री को काफी ज्यादा सपोर्ट करती है। साथ ही साथ शुगर फैक्ट्री, वेजिटेबल ऑयल्स मिल्स जो है यहाँ पे आपको नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, गंडक रिवर जो है डिस्ट्रिक्ट का मेन वाटरवे एग्रीकल्चर और लोकल इंडस्ट्री को, यहाँ पे शुगर फैक्ट्री और वेजिटेबल ऑयल्स जो है इसकी आपको फैक्ट्री जो है नजर आ जाएगी, जिसको हम लोग बायोफ्यूल्स भी कहते हैं। आने वाले वक्त में यहाँ पे बायोफ्यूल को डेवलप करने की बात कही जा रही है, क्योंकि बिहार का अगर हम बात करें तो बिहार में ज्यादातर जो चीनी मिल है पश्चिमी चंपारण और गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में नजर आएगी, जिसमें से ये जो आपका एरिया है ये काफी ज्यादा समझिए कि गोपालगंज अपने चीनी मिलों के लिए जाना जाता है। यहाँ पे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों में अगर हम बात करते हैं तो पीताम्बरा पीठ यानी कि मां बंगलामुखी मंदिर, गोपाल मंदिर, लकड़ी दरगाह, थावे मंदिर शामिल है, जो कि सभी जिलों की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। गोपालगंज की बात करें, कुछ करंट न्यूज यहां से कि राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है ये थावे में ओपन अप किया गया है, यानी कि गोपालगंज के थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क ओपन किया गया है। यहाँ पे थावे महोत्सव का भी आयोजन चैती दुर्गा पूजा के दौरान होता है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल में मैंने आपको बता दिया, बंगलामुखी मंदिर, गोपाल मंदिर, लकड़ी दरगाह, थावे मंदिर जो है यह यहाँ पे आपको शामिल है। यह चीज मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो और अपनी तैयारी को इसी प्रकार से करंट को स्टैट के साथ जोड़ करके बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए 72वीं बीपीएससी का डेडिकेटेड जो है प्रीलिम्स बैच है, जिसमें हम लोग 450 प्लस घंटे की लाइव क्लास में आपको पूरा का पूरा टॉपिक कराते हैं। साथ ही साथ 72nd मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन है, क्रक्स लेक्चर नोट्स मिलता है, क्रक्स करंट अफेयर्स नोट्स मिलता है। ऐसे मेरी बहनें जो हाउसवाइफ है या ऐसे मेरे भाई जो वर्किंग है, उन लोग के लिए अनलिमिटेड टाइम्स रिकॉर्डेड क्लास है, क्योंकि आप लाइव क्लास नहीं देख पाएंगे। तो अगर आपका कोई डाउट है तो डाउट को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, आप क्लास लेकर के 8789847319 पे हमको व्हाट्सएप कीजिएगा। कोड याद रखिएगा, आदि लाइव ही आपको लगाना है। आदि लाइव कोड लगाइएगा तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलता है। आपको हम हर संडे को संडे जो है जो भी आपका डाउट हो आपको फोन पे रिजॉल्व कर देंगे। इनकेस कोई डाउट बड़ा है तो संडे का संडे आपके साथ गूगल मीट पे इसको रिजॉल्व करेंगे। साथ ही साथ मॉड्यूल वाइज टेस्ट कंटिन्यूस एवोल्यूशन के लिए 100 डेज का टारगेट प्लान फिल्म्स के लिए फुल एंड टेस्ट सीरीज सपोर्ट मिलता है, सेक्शनल टेस्ट सीरीज मिलता है, वन ऑन वन मेंटरशिप है, करंट अफेयर्स का टेस्ट है, फैकल्टी रेगुलर इंटरेक्शन, ये सब कुछ आपको इसमें आपको मिल जाता है। बाकी मेरे भाई आप सभी लोगों को बताते चले कि अगर आपको हमारे कॉल असिस्टेंट टीम से भी बात करना है तो 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल करके मेंशन कर दीजिएगा कि आपको जो है आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए। साथ ही साथ आपको जो है आदि लाइव का भी कोड लगाना है, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। बाकी मेरा मेल आईडी है, आप कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम आईडी आप कनेक्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आपको खुद से भी कोर्स लेना है तो भी आप इस बैच में इनरोल कर सकते हैं। कैसे खुद के कोर्स के लिए करना है, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत हो उस पर आप चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जब आप मेरे भाई जाएंगे तो वहां पे इसके बाद क्या आपको करना है, स्टेट पीसेस पे जाएंगे, स्टेट पीसेस पे जाने के बाद आप बिहार पे जाएंगे, बिहार पे जाने के बाद 72nd बीपीएससी लाइव प्रीलिम्स पे आप जाएंगे। इस पे अगर हम बात करते हैं तो बाय नाउ पे आप जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे कोड आपके समक्ष आएगा, कोड आप ADILIV कोड लगा देंगे। याद रखिएगा कोड आपको क्या लगाना है, तो ADILIV आदि लाइव ही कोड लगाना है। आदि लाइव कोड लगा करके आपको मेरा मेंटरशिप भी मिल जाएगा और ये पूरा प्लेलिस्ट का आपको जबरदस्त कॉम्बो में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।